कनेक्ट करके आपको चेक करवाता हूँ। ये मेरे पास है, ये मैं कनेक्ट करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये कनेक्ट कर दिए। ये आप देख सकते हैं, मैं कैमरा स्टैंड से उतार के आपको दिखा सकता हूँ। ये इसके साथ कनेक्ट है, रिसीवर हमारा ऑन है, ये देख सकते हैं आप। जबकि इधर हमारे ये दोनों सिग्नल में से कोई सिग्नल भी नहीं आया, आप देख सकते हैं। ना ही ये कनेक्टिंग सिग्नल आए हैं और ना ही ये क्वालिटी सिग्नल आए हैं। तो आज की हम वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर ये मसला आ रहा हो तो इसे कैसे ठीक करते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, आपने इसके ऊपर ना ये एक लगी होती है लोहे की, इसको उतारेंगे तो नीचे से आपको ना ये एक छोटा सा आईसी दिखाई देगा। ये देखिए, ये एक छोटा सा आईसी लगा होता है, इसे सिग्नल आईसी कहते हैं। ये सिग्नल आईसी होता है। इसके मैं अभी आपको दिखा, ये अगर आप देख सकते हैं तो ये यहाँ पे लगा होता है। तो दोस्तों, जब भी रिसीवर में ये फॉल्ट आता है तो इस सिग्नल आईसी का मसला होता है। काफ़ी सारे दोस्त इसे चेंज कर देते हैं, लेकिन इसके 80% चांसेस होते हैं। ये पहले वाला जो है इसे रिसोल्व करने से एक दफ़ा आपने ऐसे निकालना है, फिर दोबारा हिट गन के साथ लगाना है, तो ये हमारा फॉल्ट ओके हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। आपने सिंपल से इस आईसी को एक दफ़ा उतारना है और दोबारा से लगा देना है। बस दोस्तों, आपने इतना ही करना है और आपका ये जो रिसीवर है ये ओके हो जाएगा। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आप रिसीवर के बारे में कोई भी ऐसी नई वीडियो जल्द से जल्द हासिल कर सको। ऐसे ही एक दफ़ा आपने बाहर निकाल लेना है और फिर दोबारा आईसी को लगा देना है। चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से सोल्ड कर लीजिए। ये हमारा आईसी सोल्ड हो चुका है। तो अभी हमें कुछ सेकंड इंतज़ार करना है। ये देख सकते हैं दोस्तों, हमारा ये थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, कैमरा मेरे स्टैंड पे लगाया हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं ये आईसी मैंने सोल्ड कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, इसको लगा के चेक करते हैं कि ये हमारा ओके हुआ है या नहीं हुआ। अभी सिर्फ कुछ सेकंड और इंतज़ार करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा ठंडा हो ले। ये दोस्तों सिर्फ ये ब्लैक गोटू के लिए नहीं है। आपके पास कोई भी रिसीवर हो, खा वो GX हो, 3510C, ABA, ब्लैक गोटू, खा कोई भी रिसीवर हो जिसमें ये सिग्नल का प्रॉब्लम हो दोस्तों, तो आपने सभी के लिए, ये एक रिसीवर के लिए नहीं है, दोबारा मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आपके पास कोई भी सिग्नल फॉल्ट वाला रिसीवर हो, उसमें ब्लैक गोटू हो, F124 हो, कोई भी रिसीवर हो, अली 3510C में से ABCD कोई भी हो, वो सब पे ये वर्क करता है। तो अभी दोस्तों मैं इसको ऑन करके आपको दोबारा से दिखाता हूँ कि ये हमारा ठीक हुआ है या नहीं होता। अभी मैं आपको रिसीवर ऑन करके दिखाता हूँ।
तो ये नीचे सिग्नल पे ओके। तो आप देख रहे हैं ये सिग्नल भी नहीं आए, कनेक्टिंग सिग्नल और क्वालिटी भी नहीं आई है। तो मैं अभी आपको कनेक्ट करके इधर डिश के बाहर कनेक्ट करके आपको दोबारा चेक करवाता हूँ। ये मैंने कनेक्ट कर दी, ये देखिए ये कनेक्ट कर दिया मैंने, और आप देख सकते हैं एलसीडी पे ये कनेक्टिंग सिग्नल आ चुके हैं हमारे, ये सही से लगी है। ये देखिए दोस्तों, तभी हमारा रिसीवर ओके हो चुका है। ये देख रहे हैं आप, ये कनेक्टिंग सिग्नल हमारे आ चुके हैं, ये देख सकते हैं। तो जब आपके ये कनेक्टिंग सिग्नल आ जाते हैं तो आपका रिसीवर ओके हो जाता है। तभी हमारा रिसीवर भी ओके है। ये क्वालिटी सिग्नल नहीं आ रहा है क्योंकि मेरे पास वो डिश एंटीना नहीं लगा हुआ है, मैंने ऐसे कनेक्ट किया हुआ है। लेकिन जब आपके कनेक्टिंग सिग्नल आपको मिल जाए तो आपका रिसीवर ओके हो जाता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जिन दोस्तों को इस फॉल्ट के बारे में नहीं पता है वो इसके बारे में जान सके, ताकि उनको फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच दोस्तों। तो मिलते हैं एक और ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।